हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे दोस्त घातांक एवं करड़ी में क्लास 9 है। और अगर आप लोग ना देखें तो पहले जाके क्लास 8 तक पूरा पढ़ा चुके, एकदम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो ना। आप लोग यही कह रहे थे बहुत बच्चे, एसएससी जीडी और यूपीएसआई का सर जी डिटेल्स पढ़ाइए। तो एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए एकदम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं ना, एकदम डिटेल्स, टाइप वाइज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं सब। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 29 तक हो गया था, आज कहाँ है 30। ये एकदम प्लेलिस्ट में वीडियो सब पढ़ा है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। बहुत सस्ता सरल टिकाऊ सवाल है। देखिएगा, निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, मतलब आप कह सकते हो मेरे दोस्त 10 प्लस 2 अंडर रूट कितना 21 का बताना है, वर्गमूल बताना है। तो देखिएगा, वर्गमूल मतलब होता क्या है। जैसे हम कह दें मेरे दोस्त, अगर हम कह दें 4 का वर्गमूल बताइए तो आप तुरंत यहाँ 2 निकाल दोगे। हाँ, जैसे हम कहें, हम जैसे कह दें मेरे दोस्त 16 का वर्गमूल बताइए तो यहाँ तुरंत निकाल दोगे, 4 निकाल दोगे ना। सही है। जैसे हम कह दें आपको 49 का वर्गमूल बताइए तो आप तुरंत यहाँ 7 निकाल दोगे। इसी तरीके से आपको बताना कितना है, 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 मतलब 21 का बताना है वर्गमूल। ठीक है मेरे दोस्त, इसी का वर्गमूल बताना है। देखिएगा, अब जैसे मेरे दोस्त देखिएगा, जैसे हम कहते हैं 16 का अंडर रूट 16 का वर्गमूल बताइए, तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल बताइए तो एक काड़ी तो लगी है, फिर एक काड़ी लगा दोगे। पहले इसको सॉल्व करोगे मेरे दोस्त 4 आएगा, फिर इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही चीज है। अब देखिएगा, अंडर रूट यहाँ 21 है, यहाँ 10 प्लस 2 अंडर रूट कितना है 21 है ना। देखिएगा, इसको तोड़ना रहता है, इसमें तीन ही चीज का रोल रहता है, 3 फार्मूले का। पहला फार्मूला का रोल रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक वर्गांतर का मेरे दोस्त फार्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इसका वर्गमूल निकाला 10 प्लस 2 कड़ी में कितने बालक 21 के। अब मेरे दोस्त अगर इसका वर्गमूल आप निकालोगे, अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो देखिएगा, इसको 2 फैक्टर में तोड़ना होता है, 2 फैक्टर में तोड़ना होता है। जैसे देखिएगा, हमें करना क्या है, इसको 10 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ा कि गुणा कराए के बाद 21 आवे, जोड़े के बाद 10 आवे। 10 को इस 2 फैक्टर में तोड़ना है कि गुणा कराने के बाद 21 आए और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और देखिएगा, हम कह सकते हैं ये टूटेगा कैसे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा, हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट कहाँ, अंडर रूट का इतने के बराबर इसको हम तोड़ेंगे, एक को ए बी और 2ab, मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, इसको इस पार्ट को हम करेंगे किसमें, ए बी में, अब इस पार्ट को करेंगे कितना 2ab में ना। अब देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं कड़िम 7 का होल स्क्वायर और प्लस कड़िम 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे कड़िम 7 इंटू मेरे दोस्त कितना कड़िम 3। ये इतने के बराबर टूट गया। देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिएगा 7 3 21, 2 कड़ी में 21 आया। अब देखिएगा, कड़ी में अगर 7 का वर्ग करोगे तो है देखिएगा, कड़ी में 7 का वर्ग करोगे तो हे 2 से हे करड़िए कटे 7 बचे, हे 2 से हे करड़िए कटे 3 बचे, तो 7 3 10 नहीं आया। अब यहाँ देखिए, गुणा कराओगे 7 3 21 2, अब कड़ी में 21 नहीं आया। सही है बालक। अब देखिएगा, ये कितने के बराबर है मेरे दोस्त, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा, कड़िम 7 और प्लस कड़ी में 3 का वर्गमूल निकालना ही है। ठीक है, इसका वर्गमूल तो निकालना है, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब है इससे बालक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका क्या मेरे दोस्त, कड़ी में 7, ठीक है, कितना बचा, कड़ी में 7 और प्लस कितना कड़ी में 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, आपको कैसे लगाना है, डायरेक्ट शॉर्टकट में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए शॉर्ट में कैसे लगाना है, देखिएगा,
देखिएगा मेरे दोस्त ये कितना है 10 प्लस 2 अंडर रूट कितना 21। अब देखिएगा है का है एक का है 2ab है, यही 2ab है, तो हम कह सकते हैं 2ab बराबर 2 अंडर रूट 21। ठीक, ए का इसे हम निपटाएंगे तो ab बराबर 21, हाँ ab बराबर 21 है, तो हम कह सकते हैं a बराबर अंडर रूट 7 और b बराबर अंडर रूट 3। 7 3 21 अंडर रूट 21 आया। अब प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, हम डायरेक्ट ही कहेंगे करीम 7 प्लस करीम 3। आपका आंसर हो गया आंसर। लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दीजिए, नहीं तो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्टेप का मतलब ये हो गया, तो आपका करीम में इतना है, करीम भी इतना आया। तो देखिएगा करीम 7 और प्लस करीम में 3 का, कहाँ करीम 7 प्लस करीम में 3 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका होल स्क्वायर बराबर होगा। ये बालक a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हमें तोड़ना है। मतलब 2ab बराबर जब इतने का a बराबर इतना b बराबर इतना ना, तो हम कहेंगे का, देखिएगा फार्मूला तो बताया है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक वैल्यू आ गया कितना करीम 7 और बी की वैल्यू कितना आ गया करीम 3। तो हम क्या लिखेंगे करीम 7 प्लस करीम 3 का वर्गमूल निकालना है। एक का है देखा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए, हे का हो गया कैंसिल हो गया। तो करीम 7 और प्लस करीम 3 आपका बालक यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप प्लस का चिन्ह है तो डायरेक्ट यहाँ प्लस लगा कर आंसर दे दीजिए, अगर माइनस का चिन्ह होता है डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा कर आप आंसर दे देते। सही है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल लगा लेना है, ऑटोमेटिक आपको देखते उत्तर की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिएगा 12 माइनस 2 करीम 35 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए बालक। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए किस पर टूटेगा, माइनस है तो हम इस तोड़े किस पर, ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस 2ab होगा। अब देखिएगा 12 है माइनस 2 अंडर रूट कितना 35। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम तोड़ेंगे किसके, ए और बी में, अब इसको तोड़ेंगे मेरे दोस्त किसमें 2ab में। अब इतने के बराबर हम लिख सकते हैं 2ab, हम लिख सकते हैं 2ab बराबर 2 अंडर रूट कितना 35, कैंसिल हो गया 2 से 2। ए बराबर मेरे दोस्त 7 के और बी बराबर मेरे दोस्त कड़ी में 5 के। अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं करीम 7 माइनस करीम 5, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन मर्यादा रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ा जाए, हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त करीम 7 माइनस करीम में 5 का वर्गमूल निकालोगे का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर टूटा है, एक पार्ट जो है ये देखिएगा करीम ए अब माइनस करीम बी का मान आया है, करीम ए माइनस करीम बी का होल स्क्वायर बराबर होगा। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक स्क्वायर से कड़ी कटेगा तो बचा कितना, करीम 7 माइनस करीम में 5, यही बालक आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, इसको लगाइए। 9 माइनस कड़ी में 56 का वर्गमूल बताइए। 9 माइनस कड़ी में 56 का वर्गमूल बताइए। चलिए देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस कड़ी में 56 का वर्गमूल निकालोगे ऐसे, हो गया, सही है ना। अब बालक यहाँ हमें 2 लाना है तब 2ab में तोड़ेंगे, तो इसको 2 लाने के लिए हम इसमें से बाहर निकालेंगे कितना 2, तो 2 बाहर निकालोगे तो बाहर निकलेगा कितना 4 हो जाए ना। सुनिए, अगर इसमें से 14 चौक 56, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस 2 कड़ी में 14, आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखें, क्योंकि है 2 जब अंदर जाए 2 दूनो 4, 14 चौक 56 बन जाएगा, सही है। तो हम कहेंगे का 2ab बराबर कितने 2 अंडर रूट कितना 14 के, तो यही कैंसिल हो गया। हाँ, अब a बराबर, अब समझिएगा
ऐसा जोड़ा 9 आवे और गुड़ा कराए के बाद कितना आवे 14 आवे। तो हम क्या करेंगे बालक, ये दिखा √7 और b बराबर √2 या 7 2 9 7 2 9 14 हो गया। तो अब आपको देखना है माइनस चिन्ह बाद प्लस माइनस है तो हम कहेंगे √7 माइनस √2 आपका आंसर हो गया। लेकिन हमें आगे भी चलना है तो आप क्या करना, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा तो होल स्क्वायर यहाँ करा देंगे। सही है, सही है बालक। अब इसको माइनस कर दिया जाए, यहाँ प्लस जो लिख दिए हैं, ठीक है देखिएगा ये अब ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, काड़ीम 9 और अब इसको लिख सकते हैं देखिए ऐसे, काड़ी में 7 और माइनस काड़ी में 2 का होल का वर्गमूल निकालना है, किसका का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यही कैंसिल हो जाएगा तो बचा का आपका काड़ी में 7 माइनस काड़ी में 2। सही बालक, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ 2 लाने के लिए यहाँ से एडजस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, घबराने वाली बात है नहीं। अभी वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे। चलिए देखते हैं, हो गया। इसको लगाइए, 7 प्लस काड़ीम 33 का वर्गमूल बताइए। सही है, 7 प्लस काड़ीम 33 का वर्गमूल बताइए। देखिएगा, देखिए मेरे दोस्त, 7 प्लस √33 का मेरे दोस्त का बताना है, वर्गमूल बताना है। 7 प्लस 33 का वर्गमूल बताना है। अब देखिएगा 33, अब यहाँ हमें 2 लाना है, यहाँ पे 2 लाना है। अब 2 कहीं यहाँ से हम कुछ बाहर तो निकाल नहीं सकते 2 लाने के लिए। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, नीचे ऊपर दोनों में हम 2 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। अब आपको पता है अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाए फिर वही प्राप्त होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √7 दूना 14 प्लस 2 कड़ी में 33 बटा कितना 2। हाँ, अब हम लिखेंगे का, बात समझिए, 2ab बराबर मेरे दोस्त 2 √ कितना 33, यही कैंसिल हो गया। a बराबर मेरे दोस्त 11 √ और b बराबर मेरे दोस्त √3। गुणा कराने के बाद 33 आना चाहिए, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, ठीक। लेकिन अब आपको पता है कि इसको क्या लिखोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर लिखोगे मेरे दोस्त, तो काड़ी में 11 प्लस काड़ी में 3 का हेया बटा कितना 2 का इसका वर्गमूल का इसका करोगे का होल स्क्वायर। हाँ, अब इसका जब मेरे दोस्त होल स्क्वायर करोगे, हाँ होल स्क्वायर करोगे, ये पूरे का है, सही है, ये पूरे का है, सही है, ये पूरे का है। अब लेकिन जो यही होल स्क्वायर कर रहे हो, ये देखिए सिर्फ देखिएगा, देखा फिर से लिख दे रहे, नहीं तो आप लोग डाउट हो जाओगे। देखिएगा देखिएगा, ये जो वर्गमूल है यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ऐसे है, ठीक है बालक, यहाँ तक का है। अब जब ये देखिएगा यहाँ तक का है, जब ये मन गुणा कराए 7 दूना 14 प्लस हे कितना हो गया 2 काड़ी में 33 हो गया, ये पूरे का है ऐसे, सही है। अब देखिएगा 2ab बराबर 2 काड़ी में 33 है, a बराबर 11, b बराबर a बराबर काड़ी में 11, b बराबर काड़ी में कितना आ गया 3 आ गया। अब बात समझिएगा बालक, देखिएगा अब हमें किसमें ले जाना तोड़ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता a² प्लस b² प्लस 2ab, प्लस में है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में लेके आओगे तो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इस टाइप से तो कोई मतलब है नहीं। तो हम क्या करेंगे बालक है, देखिएगा इसको a का लिख दे भाई, देखा a का लिख दे भाई कितना √2 और ऊपर का लिख सकी था 14 कहाँ, सॉरी है, इसको लिखना पड़ेगा ना। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त √, कितना 2, अब इसको क्या लिखेंगे √11 और प्लस कितना √2
3 का पूरे का अंडर रूट का होल स्क्वायर। सही है। अब ये इनसे कटेगा तो प्राप्त का हुआ अंडर रूट कितना 11, ठीक है, प्लस अंडर रूट कितना 3 बटा कितना अंडर रूट 2। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर दिख रहा है यही वाला। समझ में आया? डाउट नहीं होना चाहिए। है ही ना, ये पूरे का है। जब ऊपरा नीचा गुड़ा, जब ऊपरा नीचवा गुड़ा कराओगे ई वर्गमूल में है, मतलब इसका वर्गमूल होगा तो इसका भी तो होना चाहिए। पूरे का है तो यहाँ भी पूरे का है। ये किसके बराबर है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर है। एक वैल्यू है कड़िम 11, बिग वैल्यू कड़िम 3, तो ए प्लस बी का कड़िम 11 प्लस कड़िम 3 का होल स्क्वायर। इसको हम अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग कर दिए। सही है। हो गया? डाउट नहीं होना चाहिए किसी बालक। चलो देखिए नेक्स्ट। अब सवाल आ गया, लगाइए। तगड़े तगड़े सवाल आ गए। देखते हैं किसका आंसर आता है, तत्काल बताइए। देखिएगा यही करड़ी, देखिएगा बालक पूरा एक करड़ी है ना। अब देखिएगा पूरे का अंडर रूट कितना 12 माइनस अंडर रूट 68 माइनस 48 कड़िम 2 है। अगर बालक हम कॉमन लेंगे इसमें से बचेगा कितना 12 माइनस है या कोष्टक, फिर देखिए अंडर रूट कितना 4 कॉमन ले लेंगे, कोष्टक बचा कितना 17 माइनस 12 अंडर रूट कितना 2। ठीक है बालक। अब इतना पार्ट हम तोड़ेंगे, इतना पार्ट को तोड़ेंगे कैसे? अब यहाँ 12 है, होना क्या चाहिए हमें 2, यहाँ 12 है, होना क्या चाहिए 2, तो यहाँ से हम का अंदर डाल देंगे 6, 6 अंदर डालेंगे बने कितना 6 36, तो 36 दूना 72। हम कहेंगे 2ab बराबर मेरे दोस्त कितने के 2 अंडर रूट कितना 72 है, तो यही 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो a बराबर जोड़ने के बाद 17 आना चाहिए, तो a बराबर कितना अंडर रूट 9 और b बराबर कितना अंडर रूट कितना 8, 9 8 17, लेकिन 9 को सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सही है। तो बचा का हमारा मेरे दोस्त देखिएगा 12 माइनस, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यही अंडर रूट हुआ कि यही 4 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब कोष्टक में 3, उसके बाद का 3, उसके बाद का माइनस अंडर रूट कितना 8 हो गया। सही है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे 12 माइनस, अब इसका गुणा इसमें कराएं 3 दूना 6 ना, अरे -2 का गुणा कराओगे -3 दूना 6 नहीं हो जाएगा, और -2 का इसमें गुणा कराओगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त +2 अंडर रूट कितना 8। सही है। अब देखिएगा, अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, ये देखा ये बचा कितना 6 + 2 करड़ी में 8। सही है। अब देखिएगा बालक 2ab बराबर मेरे दोस्त 2 अंडर रूट कितना 8 है, तो यही कैंसिल हो गया। तो a बराबर हम कह सकते हैं अंडर रूट 4 और b बराबर कह सकते हैं अंडर रूट 2। कहीं 4 2 6 होना चाहिए, 4 दूना 8 होना चाहिए। यहाँ से निकलेगा का 2 आपका, जब 2 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से 2 निकलेगा ना, तो यहाँ का लिख सकते हो मेरे दोस्त देखिएगा 2, देखिएगा 2 और प्लस अंडर रूट कितना 2। सही है। 2 + अंडर रूट 2 ऑप्शन नंबर कौन सा डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। समझ में आया? कम आया? फिर समझा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, फिर समझा दे रहे हैं, घबराइएगा बात। आया? ऑप्शन सी कभी आएगा ना, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, ये मतलब सॉल्व ही नहीं है। सही है। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर एक बार बता दीजिए जाए, बढ़िया से, घबराइएगा मत, डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए और सी तैसे गलत है, उसमें कोई संशोधन तो सॉल्व ही नहीं है।
आज बाल दिवस है ना, तो इसीलिए सब लोग आज हो गया, मिटाया जाए। देखिए बता दें, फिर से समझा दिया जाए, काहे क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। ये सब सवाल मेरे दोस्त कंपटीशन में क्वालिफाई कराने वाले सवाल हैं। यही सब सवाल लगाओगे तभी कंपटीशन क्वालिफाई होगा। सस्ता सस्ता सवाल तो सब लोग लगाते हैं, बढ़िया सवाल लगाइए स्टैंडर्ड लेवल का, लगे हाँ सवाल लग रहा है। देखिएगा बालक, अब इसमें से पहले हम इसमें से देखिएगा, यहाँ तक देखिएगा। अगर हम कहें आपसे इसमें हम 4 कॉमन ले लें तो बचा का आपका 12 माइनस √4 कोष्टक में 17 चौक 68, 12 चौक 48 कड़िम 2। सही है। अब बालक यहाँ 2 आवे चाहे, लेकिन कितना आया 12, तो इसमें 6 अंदर डाल देंगे, 6 36 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 2ab बराबर 2 कितना 72, 36 दूना 72, 2 से 2 कैंसिल हो गया। a बराबर √9 और b बराबर मेरे दोस्त कितना 8 के, क्योंकि 9 8 17 होना चाहिए, गुणा कराने के बाद 72 होना चाहिए, तब यहाँ 3 निकल का आएगा। अब देखिएगा है कितना 12 माइनस, ठीक है 12 माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे √ में है तो कितना आएगा 2 आएगा, कोष्टक में 3 और माइनस √ कितना 8। इस बात से सहमत हो। अब कोष्टक तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। 12 माइनस 3 दूना 6 है, माइनस 2 गुणा इसमें कराओगे तो प्लस हो जाएगा, कितना 2 कितना 8। सही है। अब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 2ab बराबर 2 कितना 8 है, ये कैंसिल हो गया। a बराबर √4, b बराबर √2। तब 4 2 6 होना चाहिए। हाँ नहीं, एक स्टेप और सॉल्व कर लो, इसको हटा दो, क्या मतलब है, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 6 और प्लस 2 कड़िम 8। सही है। अब सेम टू सेम यही सॉल्व होगा, इसको निकाल दो, यहाँ क्या आएगा, आ जाएगा 2, यहाँ कहाँ निकलेगा 2, √4 मतलब 2 आ गया, और उसके बाद है b बराबर √2 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √2, यही आपका आंसर हो गया। डाउट है? चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। अब ओरल लगाना है, ये सब चीजें ओरल करना है आपको। परमेयीकरण वगैरह सब ओरल करना है मेरे दोस्त, ओरल करना है। देखिएगा, देखिए हम बालक इसको लिख सकते हैं 1 बटा है का 2ab बराबर कितना है 2 कड़िम 30, तो ab बराबर कितना 6 और माइनस कितना 5, कड़िम 6 माइनस कड़िम में 5, कोई रोक नहीं सकता, कोष्टक में ले लो, काहे कि माइनस है पॉइजन। हाँ कितना है 3 बटा 2ab बराबर कितना है 10 है, तो 2ab बराबर कितना 2ab बराबर कितना 2 कड़िम 10, 2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना ab बराबर 10 है, तो 5 दूना 10, कड़िम 5 और कितना है प्लस कड़ी में माइनस कड़ी में 2। ठीक है बालक, किसी कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब माइनस चिन्ह है, माइनस है दिखा, 2 ही वही डाल दे अंदर हुआ, तो 2 दूना 4 बन जाए, 4 तिहाई 12, तो 2ab बराबर 12 है, तो a बराबर कितने के, तो कड़ी में a बराबर देखिएगा, अगर हम कहें मेरे दोस्त 2ab बराबर कितना 2 कड़ी में 12 है, कैंसिल हो गया,
तो ए कितना आना चाहिए, योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ए बराबर काड़ी में 6 और नहीं काड़ी में 4, ए बराबर कितना काड़ी में 4 और बी बराबर कितने के काड़ी में 2 के, तबन 4 दूना 8 आना चाहिए। नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए बराबर काड़ी में 6 के और बी बराबर कितने के काड़ी में 2 के, काहे के 6 2 8 और 6 दूना 12। सही बालक ना, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 बटा काड़ी में 6, यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस काड़ी में कितने के 2 के, सही है। अब आ जाइए, अब कहाँ परमेयकरण के, परमेयकरण वाली बात किया जाए, देखिएगा काड़ी 5 है ना, परमेयकरण वाली बात किया जाए, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे किसका गुणक रहा प्लस के, तो काड़ी में 5 प्लस काड़ी में 6 बटा काड़ी में 5 प्लस काड़ी में 6, तो ऊपर बचेगा कितना काड़ी में 5 प्लस काड़ी में 6 बटे वर्गांतर फार्मूला लगा दोगे, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 6 और बी स्क्वायर मतलब 5 घटा ए का 1 से कैंसिल हो जाए, तो बचेगा कितना काड़ी में 5 नहीं काड़ी में 6 और प्लस काड़ी में 5, लेकिन कोष्टक है जहर काम करेगा। अब बालक ऊपर नीचे किसे प्लस से, तो ऊपर 3 काड़ी में 3 कोष्टक काड़ी 5 और प्लस काड़ी में 6 बचेगा, लेकिन यहाँ वर्गांतर फार्मूला लग गया नीचे, तो काड़ी 5 का स्क्वायर माइनस काड़ी में 3 का स्क्वायर, तो काड़ी काड़ी से कटे 5 माइनस 3 3 3 कट गया, तो बचा कितना आपका काड़ी में 5 और प्लस काड़ी में 2। समझ में आया। अब ये माइनस है माइनस, अब ये देखिए ऊपर का हो माइनस गुड़ा होए, तो काड़ी में 6 माइनस काड़ी में 4 कह देव, एक क्वेश्चन काड़ी में 6 माइनस एक क्वेश्चन काड़ी में 5 प्लस काड़ी में 2, दूसरे क्वेश्चन मुझे काड़ी में 5 नहीं काड़ी में 6 माइनस काड़ी में 2, तो वर्गांतर फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 की स्क्वायर 6 की काड़ी में 6 की स्क्वायर 6 काड़ी में 2 की स्क्वायर 2, घटा कितना है 4 4 4 ही निपट जाएगा, तो बचेगा कितना काड़ी में 6 यही प्लस मत माइनस काड़ी में 2। ए यूजिंग कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा, सही है। अब देखा बालक काड़ी में 6 प्लस काड़ी में 5 माइनस का गुणा करा हुआ -5, और उसके बाद यही माइनस कितना 2, यही माइनस है कितना काड़ी में 6 और यही माइनस गुणे माइनस प्लस काड़ी में कितना 2, अब कटेगा यही प्लस माइनस कैंसिल, यही प्लस यही माइनस कैंसिल, यही माइनस यही प्लस कैंसिल, 0 आ गया, 0 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना करेक्ट। अब बहुत लोग लेग देखिएगा, इसमें वर्गमूल निकालना है, परमेयकरण करना है, और सब चीज कैसे करना ओरल करना, अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो गड़बड़ है मैटर। इसमें जब गुणा कराओगे मेरे दोस्त देखिएगा, काड़ी में 6 माइनस काड़ी में 2 बटा काड़ी में 6 माइनस काड़ी में 2 गुणा कराओगे, यहाँ गुणा कराओगे, यहाँ ये प्लस बी ये माइनस बी, यहाँ 6 माइनस 2 बचे 4 आया, तो 4 4 निपटेगा, सही है। वैसे यहाँ भी निपटेगा, वैसे यहाँ भी निपटेगा, नहीं निपटेगा सवाल तब और बड़ा और लेंदी हो जाएगा। समझ में आया। मैथ मतलब यूजिंग कॉमन सेंस, अगर नहीं है तो लगाना बंद कर दो। हो गया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, हो गया ना, डाउट है का नोट हो गया ना बालक, चलिए कमेंट करते चलिए आप लोग। इसको लगाइए, काड़ी में 5 बटा काड़ी में 14 प्लस 6 काड़ी में 5 माइनस 14, यही पूरे का है ऐसे, नहीं पूरे का नहीं है, अब सही है ना। पूरे का रहेगा, सॉरी हाँ पूरे का रहेगा तभी अंदर जाएगा 3 ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। लगाइए,
देखिएगा देखिएगा इसको हम लगा सकते हैं मेरे दोस्त, ओरल ही लगाएंगे। देखिएगा करीम 5 बटा, अब देखिएगा इसको समझिएगा, अगर बालक इसमें हम 3 अंदर डाल देंगे, हाँ 3 अंदर डाल देंगे, 3 त्रिक का 9 बचे 45 हो जाएगा। अब 45 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मतलब 2ab बराबर 2 अंडर रूट कितना 45 है, तो यही कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। a बराबर अंडर रूट 9 और b बराबर अंडर रूट कितने के 5 के, तब 9 5 14 9 5 45 यहीं, लेकिन 3 निकल का आएगा आपका, 3 निकल का आएगा। सही है। तो यहाँ देखिएगा मेरे दोस्त, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 3 और प्लस अंडर रूट कितना 5 माइनस, यहाँ तब सेम टू सेम है, इसको क्या लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 5, का दिक्कत है। सही है। अब देखिएगा अंडर रूट 5 अपान देखा 3 प्लस अंडर रूट 5, इसमें गुणा कराओगे -3, माइनस माइनस का हो जाएगी प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट कितना 5 है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना अंडर रूट 5 बटा है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 है, कैंसिल हो गया, तो 1/2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/2। डाउट है? किसी डाउट नहीं होना चाहिए। आज सवाल बहुत तगड़े तगड़े थे मेरे दोस्त, तो आप लोग नोट कर लीजिए, जो चीज़ें न समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।